दोस्तों, 2025 में गोल्ड ने 70% रिटर्न दिया है। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक और मेटल था जिसने गोल्ड को पीछे छोड़ते हुए 150% से ज्यादा का रिटर्न दिया है 2025 में, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सिल्वर। सिल्वर का, जिसने गोल्ड को भी पीछे छोड़ रखा है। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली कि क्या इस सिल्वर के डिमांड का या प्राइस में सर्ज का क्या बेसिक रीजन है, क्या ये इमोशनली ड्रिवन मार्केट है या इसके पीछे एक कुछ लॉजिकल रीजन है। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। इस मैसिव रैली का क्या ये इंडस्ट्रियल बूम है, सप्लाई का डिफिसिट है, डिस्कस करते हैं। आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे कुछ सिल्वर के ईटीएफ जो मैंने की ग्रो के वेबसाइट से स्निप्स लेकर के डाला हुआ है। 200% रिटर्न दिए हैं इन लास्ट 1 ईयर। और मैं दोस्तों आपको बताऊं कि सिर्फ जनवरी में सिल्वर ने 25% का रिटर्न दिया है। तो क्या ये सिल्वर 3.5 लाख को अचीव कर पाएगा 2026 में, और क्या हमें ये 2025 जैसा ही रिटर्न देगा? वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि क्या सिल्वर के लिए अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट के लिए 2026 में या नहीं। अब चलिए डिस्कस करते हैं कि ये सिल्वर स्पॉटलाइट में क्यों है। स्पॉटलाइट में सबसे पहला रीजन है 200% जो है वो 2025 में दिया है। मिस्टेकली ये 2000% लिखा है, बट 200% जैसे हमने स्निप्स पे देखा है। अकेले जनवरी में इसने 25% का रिटर्न दिया है। और स्ट्रक्चरल शिफ्ट नहीं है, ये हाइप नहीं है। स्ट्रक्चरल शिफ्ट क्यों है, चलिए एक एक करके मैं डिस्कस करता हूँ। सिल्वर की ड्यूल आइडेंटिटी है। ड्यूल आइडेंटिटी बोले तो एक तो इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड है। इंडस्ट्रियल डिमांड में ईवी, सोलार, जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी है, एआई, डेटा सेंटर्स, जितने भी आप कर रहे हो वो सब में इसकी रिक्वायरमेंट है। सेकेंड, ये हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट से जुड़ी हुई है। रिलीजियस सेंटिमेंट इन द सेंस इंडिया में पर्टिकुलरली सिल्वर को हम एज एन गोल्ड कभी कभी रिचुअल्स में यूज करते हैं। तो ये सेफ एसेट्स है लाइक गोल्ड, और ये इंडस्ट्रियल मेटल भी है। और ये दोनों डिमांड जो है वो सिल्वर को डिमांड को मैसिवली, इसको देखो आप प्राइस कितना मैसिव इंक्रीज हो रहा है, 200%। इंडस्ट्रियल डिमांड बूम क्यों है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, ये सोलार में यूज हो रहे हैं। अभी ये ईवी, रिन्यूएबल एनर्जी जितने भी हैं, एआई, डेटा सेंटर्स, 5G डेटा की यूज करने में। और 50% डिमांड जो है वो इंडस्ट्री से आ रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था। और सिंस आपको पता है इंडिया में इंडस्ट्री ह्यूजली रैपिड एक्सपेंशन हो रहा है इंडस्ट्री का, तो इंडिया में सिल्वर की डिमांड इन द कमिंग ईयर ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज। और ये इंक्रीज, देखो किसी भी चीज के प्राइस का ना सिंपल लॉजिक है, सप्लाई एंड डिमांड। बिकॉज डिमांड ऑफ सिल्वर 2025 में मैसिव थी। 2026 में भी जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, सोलार पे आप देख लो ग्लोबल लेवल पे कुछ कुछ कंट्री ने ग्रुप बना रखे हैं जो सोलार एनर्जी को, रिन्यूएबल एनर्जी को बूम दे रहे हैं। एआई आपको पता है इज गोइंग टू ह्यूज डिसरप्शन, एवरीवन इज इन्वेस्टिंग इन एआई। आप गूगल करो कितने एआई में इन्वेस्टमेंट जा रहे हैं पर डे। लोग मैसिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं इन एआई में। सप्लाई का शॉर्टेज का ये रियलिटी है। जैसे मैंने बोला प्राइस जो है वो सप्लाई एंड डिमांड पे होता है। यस, 2026 स्ट्रेट 5वां ईयर है जिसमें सिल्वर का डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। सेकंड, माइन का जो आउटपुट नहीं है, डेट्स वाई उनका शॉर्टेज हो रहा है। और रिसाइकलिंग का जो लैगिंग है, जो सिल्वर उतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। और ग्लोबल इन्वेंट्रीज भी है जो लो है। इसके कारण ये प्राइस का, सिल्वर का प्राइस मैसिवली जा रहा है। अगर आप देखोगे इसका प्राइस प्रोडिक्शन तो 3.5 लाख रुपए तक का प्राइस प्रोडिक्शन है एट द एंड ऑफ 2026। किसने किया है ये प्रोडिक्शन, मैंने आपको स्क्रीन पे दे दिया है। मोतीलाल ओसवाल ने 3.5 लाख का रखा है। हालांकि सिल्वर में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है गोल्ड से। आप देखे होंगे लास्ट ईयर दिसंबर दिसंबर 2025 में ये 11% करेक्ट हुआ था। तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट बहुत ही एक सेफ एसेट्स, मतलब आप 5 to 10% आप कर सकते हो, इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आप नहीं करना। 11% हमने क्रैश दिसंबर 25 में देख चुके हैं हम लोग। इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो फिजिकल टेंजिबल कर सकते हैं, जो अपने घर पे रखते हैं, जिसको छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सेकेंड इज इन्वेस्टमेंट थ्रू ईटीएफ। सिल्वर के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आते हैं, आप किसी भी ऐप पे जाओ, किसी भी जेरोधा, ग्रो, एनीवन जो भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वहां से आप
ETF परचेज करो, वो प्राइस को ट्रैक करते हैं, जितने सिल्वर के प्राइस इंक्रीज होंगे उतने आपके इन्वेस्टमेंट के वैल्यू भी इंक्रीज होगा। थर्ड इज डिजिटल सिल्वर प्लेटफॉर्म। अगेन डिजिटल सिल्वर प्लेटफॉर्म पे आप जो फिनटेक प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट करते हो वो थोड़ा रिसर्च करके करना, बिकॉज दिस आर नॉट सेबी बैक्ड। बेस्ट स्ट्रेटजी क्या रहेगा, आप सिप करें थोड़ा थोड़ा, जैसे 10% करेक्शन है, 8% करेक्शन है, 5% करेक्शन है, आप उसमें और ज्यादा इन्वेस्ट करो आप। और पोर्टफोलियो का एलोकेशन जैसे मैंने पहले ही बताया 5 to 10% करो। गोल्ड को आप 60-70% गोल्ड रखो, 30-40% का अराउंड में आप सिल्वर रखो, और लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू लेकर के आप इन्वेस्ट करो। आउटलुक क्या है इसका, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन टिल 2023 तक, 2030 तक मेरे को दिख रहा है, 2030 तक। ये मेरे को नहीं, ये सेवरल डिमांड्स, सेवरल न्यूज बोल रहे हैं। इंडस्ट्रियल डिमांड स्टे रहेगा, मतलब EV का आप देख रहे हो कितना प्रमोट किया जा रहा है। और मैं लास्ट बोलूंगा कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, डिसिप्लिन ऑलवेज बीट करती है टाइमिंग को। कभी भी आप अगर डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करोगे तो वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत अच्छा रिटर्न्स लेके देंगे। गोल्ड में सिमिलर क्या व्यू रहेगा 2026 में, हमने एक वीडियो बनाया है इसी चैनल पे, आप वो भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बिफोर इन्वेस्टिंग इन सिल्वर, काइंडली कंसल्ट with your consultant, financial advisor. Thank you for watching the video. Thanks. Bye bye.